नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, बृजमोहन अग्रवाल संसद के किस समिति के सदस्य बन गए हैं? इसका सही जवाब है प्राक्कलन समिति। सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य नियुक्त हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति में अग्रवाल को सदस्य नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना है, जो व्यय और धन के उपयोग के संदर्भ में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्राक्कलन समिति के सदस्य बने हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और एक लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट से उमलिंगला दर्रा पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज महिला सुषमा पांड्या किस राज्य की हैं? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को न थमने देने की कसम खाई है सुषमा पांड्या जी ने, जो कि बतौर शिक्षक रिटायर हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाली हैं सुषमा, और अपनी बुलेट से 1200 किलोमीटर का सफ़र कर वर्ल्ड हाईटेस्ट मोटर बेटल पास उमलिंगला पहुंच गई हैं। ऐसा करने वाली वे सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं जिन्हें द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। दरअसल सितंबर 2021 में रिटायरमेंट होने के बाद एनजीओ के माध्यम से सुषमा लोगों की मदद कर रही हैं। दिल्ली में पढ़ रहे उनके छोटे बेटे आयुष ने अपनी बुलेट बाइक ट्रेन से घर भेज दी। इसे लेने के लिए सुषमा रेलवे स्टेशन गई। वे स्कूल टाइम में बाइक चला चुकी थी, इसलिए खुद बुलेट को रेलवे स्टेशन से चलाकर घर आई। फिर वे रोज़ बिलासपुर से रतनपुर तक राइड करती। वे लंबी राइडिंग करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उमलिंगला हाईटेस्ट मोटर बेटल पास जाने की तैयारी की। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की एसटी एससी कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते को एसटी एससी कल्याण समिति का प्रमुख बनाया गया है, जबकि केसी वेणुगोपाल जो हैं लोक लेखा समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, जबकि अन्य लोग जो हैं जैसे कि गणेश सिंह, इन्हें ओबीसी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और अनुमान संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता संजय जायसवाल करेंगे। ठीक है, और बैजयंत पंड्या को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का जिम्मा सौंपा गया है। इस तरीके से विभिन्न समितियां हैं जिनका जिम्मा अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज महाकुंभ कब से शुरू होने वाला है? इसका सही जवाब है जनवरी 2025। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है महाकुंभ। ठीक है, यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। इससे इस बार दुनिया भर के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अनुमान है कि 75 दिन चलने वाले महाकुंभ में 75 देशों के 25 करोड़ से ज़्यादा तीर्थयात्री पहुंचेंगे। प्रयागराज में 21वीं सदी का यह तीसरा महाकुंभ सबसे आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पेश करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवारनुमा रिहायशी प्रोजेक्ट द लाइन किस देश में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब में रिहायशी नुमा जो दीवारनुमा रिहायशी प्रोजेक्ट है द लाइन बनाया जा रहा है। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब में बन रही है सपनों की इमारतें। ठीक है, और ज़मीन से 350 मीटर ऊपर 46,000 सीट क्षमता वाले 5 स्टार होटल वाला स्टेडियम ये बनेगा। ठीक है,
और स्टेडियम का नाम जो दिया गया है नियोम स्टेडियम दिया गया है, ठीक है। और इसको यानी 2032 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके नीचे ही शिप जो है शिप यार्ड बनाया जाएगा जहाँ पे क्रूज शिप पार्क हो सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट है द लाइन, जो कि एक दीवारनुमा संरचना में पूरा शहर इसमें बसाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, जबकि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में साउथ की फिल्मों का बोलबाला रहा था, ठीक है। लेकिन जो भारतीय मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल है IFFM 2024, इसमें ट्वेल्थ फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, इसे भी याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारत में अब कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? इसका सही जवाब है 85। भारत में अब 85 रामसर साइट्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने माउंट कोसिस्को में राष्ट्रध्वज फहराया है? इसका सही जवाब है राहुल गुप्ता। माउंटेन मैन राहुल गुप्ता, जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र के हैं, इन्होंने हाल ही में माउंट कोसिस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ राष्ट्रध्वज फहराया है 15 अगस्त के दिन। इन्होंने अपने अभियान की शुरुआत पहले ही कर दी थी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मिल चुके थे कि एक ऐसा अभियान करने वाले हैं जो यूनिक होगा, और उस दिन ये कह सकते हैं ओसेनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को में क्या राष्ट्रध्वज फहराएंगे चढ़ के वहाँ। तो न केवल इन्होंने माउंट कोसिस्को को फतेह किया, वहाँ पे क्या किया, राष्ट्रध्वज भी फहराया, उसकी चोटी को जीत कर राष्ट्रध्वज फहराया। तो माउंटेन मैन राहुल गुप्ता को याद रखिएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के हैं और इन्होंने इससे पहले एवरेस्ट को भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव या रायपुर। इसका सही जवाब है रायपुर, ठीक है। 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, रायपुर जो शहर है वहाँ दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? KC वेणुगोपाल, राजीव गौबा, रेणुका सिंह या ब्रिज मोहन अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है KC वेणुगोपाल। तो इनका नाम याद रखिएगा। लोक लेखा समिति या इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? KC वेणुगोपाल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। नए रक्षा सचिव जो बने हैं उनका नाम है राजेश सिंह, ठीक है। राजेश सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। जबकि
पुण्य सलिला जो हैं ये नई स्वास्थ्य सचिव बनी हैं और गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए हैं। तीनों का नाम याद रखिएगा। राजेश सिंह नए रक्षा सचिव, पुण्य सलिला को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है और जो गोविंद मोहन हैं ये नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। ठीक है, इन तीनों का ही नाम इम्पॉर्टेंट है और इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है पेंटोगटार्न सिनावात्रा। ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। थॉक्सिन सिनावात्रा की ये सबसे छोटी बेटी हैं। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र में थाईलैंड की प्रधानमंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को किस उद्देश्य से भेजा है? तो इसका सही जवाब है आपदा अलर्ट, है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को आपदा अलर्ट के लिए भेजा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ना, ये किससे भेजी गई है? तो SSLV से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा गौरव किसकी किस्म है? आपका ऑप्शन है धान, गेहूं, मक्का या बाजरा। इसका सही जवाब है गेहूं। ठीक है, पूसा गौरव गेहूं की किस्म है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, पूसा गौरव गेहूं की किस्म है। तो ये आज का वीडियो था। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।